एचटी मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं सीमांचल न्यूज, खबरों की हकीकत। हर खबर पर पैनी नजर। देखिए कोसी सीमांचल के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें। मुखिया हो तो ऐसा। कदवा के भीमनगर राज पंचायत में सत्यनारायण यादव मुखिया ने गौरवशाली 4 साल में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए। जनता कायल है। देखिए विशेष रिपोर्ट। कई लोगों का यह कहना है कि विकास पर ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन उन जगह पर ग्रहण लगा हुआ है, उन जगह जनता लाभान्वित नहीं हो रहे हैं जहां जनप्रतिनिधि जागरूक नहीं है। हम आज आपको एक ऐसे हर दिल अजीज लोकप्रिय मुखिया जी से परिचित कराने जा रहे हैं, जिन्होंने विकास की गंगा बहा दी। और इनके बारे में यह भी बताना चाहेंगे कि अपनी लोकप्रियता की वजह से ये मुखिया निर्वाचित हुए। आइए सीधे रूबरू होते हैं सत्यनारायण यादव जी से। सर, सीमांचल न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। आपका भी स्वागत है। अपना परिचय दें। सबसे पहले मेरा परिचय है। मेरा नाम सत्यनारायण यादव, मुखिया ग्राम पंचायत राज भवनगर, प्रखंड कदवा, जिला कटिहार से हूँ। और सबसे पहले ये दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं सभी पंचायतवासी, देशवासी, प्रखंडवासी, जिलावासी को हमारी तरफ से। आपके बहुत से कार्य, आपने विकास कार्य किए हैं जिसकी एक तरह से जनता में खुशी की लहर, और आपकी विशिष्ट कार्यशैली के बहुत लोग कायल हैं, पब्लिक भी कायल है, जनता भी कायल है, प्रशासनिक महकमा भी यह देख रहे हैं कि आप थोड़ा लीग से अलग हटकर डिफरेंट मुखिया की तरह हर दिल अजीज लोकप्रिय मुखिया के रूप में जनता की बहुप्रतीक्षित मांगें पूरी करने के प्रति तटस्थ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत राज भवनगर का मुख्य कार्यालय पंचायत भवन है। बिल्कुल। और पंचायत भवन में आवाम से भी पूछ सकते हैं। 15 साल पंचायत का ताला नहीं खुलता था। हमने वो कार्य किया कि आज लोग ज़मीन पर भी बैठते हैं। हम 4 दीवारी निर्माण और इस तरह का व्यवस्था की है पंचायत में, चाहे बिजली हो, पानी हो, आरओ बल्ला हो या शौचालय का व्यवस्था हो, सारा व्यवस्था की। चूँकि मेरा रास्ता तो पंचायत भवन से निकलता है। बिल्कुल। क्योंकि हमको पंचायत भवन का मालिक बनाया गया, तो आम जनता शरण तो पंचायत में लगा। पहला कार्य किया। उसके बाद जैसे छठ घाट निर्माण हुआ, उसके बाद हर गली नली योजना, जहाँ जिसका समस्या है उसका समाधान निकालने का काम किए। 4 दीवारी निर्माण, सामुदायिक भवन जो कि कचरा घर बन के था, आज बिजली पंखा से परिपक्व है। पुस्तकालय खोला गया। इसके अलावे स्वागत द्वार भी बनाया गया। यहाँ तक कि हम लोग निजी कोष से अपना, जैसे कि आप स्वागत द्वार से बांध तक चलिएगा, जो ये है अभी 2 हाईवा तत्काल आज का ही डेट में जी 2 हाईवा वो गिट्टी वाला जो है वो मटेरियल गिरा रहे हैं अपना निजी कोष से, जी, ताकि आम जनों को कोई परेशानी नहीं हो। और हम लोग बाढ़ प्रभावित, लगभग मेरा 70% मेरा पंचायत बाढ़ से प्रभावित है जी। और बहुत तरह का समस्या है। तो क्या बाढ़ पीड़ितों को जीआर राशि जो देने की बात की जा रही थी, जो घोषणा की गई, अभी तक इस दिशा में कोई पहल हुई है? अगला नेक्स्ट जो ईयर गया, साल गया जी, तो जिसमें इस तरह का हमारे अंचल पदाधिकारी किया कि जिसमें विधायक जी भी मौजूद थे जी, और हम लोग पूरा आम पब्लिक भी गए, मुखिया भी किया, सारे जनता लोग और प्रतिनिधि गए। और सीओ साहब की मनमाना की वजह से, किस मनमाने की वजह से अपना मन से जिसको हुआ दे दिया, जिसको हुआ नहीं दिया। यानी बहुत से लोग इस जीआर राशि से वंचित हैं अभी। बहुत वंचित था। तो क्या उसके लिए आप हम लोग कोई पहल की है? नहीं, पहल किए, बैठक किए, लिखित दिए, मेमोरेंडम दिए कि पोर्टल खुलेगा, फिर बाकी आदमी को दिया जाएगा। लेकिन आज जो तक वंचित है उन्हें दिया जाएगा, आश्वासन मिला अब तक कुछ नहीं लेकिन हुआ। कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन माननीय विधायक जी 1 सप्ताह रहे,
हमारे जी। वहाँ कदवा में, लेकिन उसकी भी तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आया अब तक। आपके जैसे मुखिया जी से कटिहार के और मुखिया को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, देखिए हम तो अभी नया 4 साल मेरा समय हो रहा है, उतना ज्ञान तो है नहीं, इतने कम समय में लेकिन- आपने बहुत सारे कार्य किए। लेकिन ज्ञान तो उतना नहीं है। हम तो किसी को यही कर सकते हैं, क्योंकि हम दूसरे से प्रेरित होते हैं, क्योंकि अगला जो मुखिया लोग जो विकास का काम करते हैं उससे हम प्रेरित होते हैं कि नहीं भाई हमको भी करना चाहिए। और देखिए जहाँ तक हो, देखिए सरकार का ये पॉलिसी है, अब राशन कार्ड बताइए कि आम जनता हमारे पास आता है, मेरे पास कुछ नहीं, हम कहाँ से देंगे? सर इसी से जुड़ा बहुत अफसोस है। गुस्ताखी माफ हो, इसी से जुड़ा, चूंकि आप मुखिया हैं, जाहिर सी बात है इस पंचायत की जनता के रहनुमा हैं। एक समस्या जो आ रही है इन दिनों कि टैक्स डीलर जो हैं वो काफ़ी हताश है, क्योंकि उनको मेहनताना कम मिलता है। और ये भी हम लोगों के पास सूचना मिली है नहीं, अब जो कि है अनाज एक दो किलो कम देता है नहीं, टैक्स नहीं, नहीं, टैक्स डीलर। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। देखिए सच्चाई बात यही है, हम खुलेआम बोलते हैं हाँ बिल्कुल। कि माल जो वहाँ से ट्रक लोड करके देता है टेलर को, खाद्य मंत्री ने तो घोषणा की है ना कि आप मशीन के जरिए उठा होगा। हाँ, हाँ, और फेयर प्राइस डीलर को भी मशीन संभव के नहीं है जरिए सर, उठा सुनिए, होगा। संभव नहीं है। यह सिर्फ घोषणा मात्र है। संभव इसलिए नहीं है कि डीलर जो है उतना ही माल देगा, सही बात है, लेकिन शॉर्टेज होगा तो उसका भरपाई क्या करेगा? सही बात। उसके अलावे जो जो व्यक्ति उस संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका ना तो कोई कार्ड है ना कुछ नहीं, और ऐसे लोग हैं, मतलब पंचायत में 10-20 को मिलिए जाता है जिसको खाने के लिए मोहताज है। ऐसे व्यक्ति को अगर 10 किलो अगर एक मुखिया या सरपंच के इससे जो है डीलर साहब को सहयोग से। बोला जाता है जी। कि भाई इसको 10 किलो अनाज दीजिए, जी। इसका रोजी रोटी तो चलाना आप है, लोगों की बात मानी जाती है। तो आखिर वो कहाँ से आएगा? सही बात। सर एक बात और आपके बारे में जानकारी मिली कि जन शिकायतों का निपटारा, कोई आदमी कोई जनता अगर आपके पास कोई फरियाद लेकर आता है, आप मामले का तत्काल निपटारा करते हैं। नहीं, ये चीज़ तो है, मेरा बलियाबिलन थाना से भी संपर्क कर सकते हैं। जी जी। मेरा भावनगर पंचायत में आपके बारे में जानकारी मिली है मुझे। सालों में शायद, देखिए कुछ व्यक्ति है जो तुरंत चले जाते हैं थाना, जी लेकिन फिर थाना प्रभारी से लेकर सबका सहयोग रहता है, जी। जो कि उन लोगों को भी बताया जाता है, फिर हम लोग से भी कांटेक्ट होता है कि इसका तुरंत निपटारा समाधान कीजिए। यानी कानून को भरपूर सहयोग दे रहे हैं। जी जी। हम लोग तो इसमें है कि भाई देखिए विवाद में मत पड़िए। तो जिस तरह से आप लोकप्रिय हैं, हर दिल अजीज हैं, तो आने वाले दिनों में क्या सोचते हैं विधायक, एमपी, क्या इस नहीं, तरह के भी उसके कुछ ख्यालात हैं आपके? उसके बारे में तो इसलिए चर्चा नहीं करेंगे। देखिए चूंकि हम मुखिया हैं जी और हम निर्दलीय हैं, जी। कोई दल विशेष पर किसी बात का चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि यह जनता का अधिकार फैसला है। जी, जनता जिस तरफ जाएगा उसको जनता अपना जो आपको बनाना चाहेगी वो अपना आप फैसला बनेंगे। करेगा। क्योंकि विधायक का क्या है, हम अपने बारे में स्वयं बोलते हैं कि अगर मेरा कार्यकाल 4 साल हो चुका है, 1 साल और होगा, मेरा कार्यकाल में अगर जनता को लगेगा कि नहीं मेरा मुखिया भ्रष्टाचार है या फिर ABCD कोई भी आरोप लगा करके अगर दूसरे को मुखिया बनाएगा तो मैं उसको भी स्वीकार करूँगा। आपके गौरवशाली कार्यकाल में जन कल्याण हो रहा है, विकास के बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। आपको सीमांचल न्यूज महापरिवार की ओर से हार्दिक बधाई, आप लोगों को बहुत 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 बधाई। बहुत धन्यवाद। की वजह से या आपके पंचायत के वासियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है हाँ। कदवा प्रखंड मुख्यालय पहुंचने तक। इस हाँ। दिशा में क्या कर रहे हैं सर? देखिए कुजीवाना घाट अभी बहुत ज़रूरी है, चूँकि रीगा मानंदा के बीच में जो पंचायत बसा हुआ है कदवा प्रखंड का, सबका आवागमन कुजीवाना घाट होके हो रहा है, या अन्यथा मतलब जो है आपको झवा पुल होके ही उसका विकल्प है। तो इसमें जो है तो ब्लड बैंक योजना से उसका स्वीकृति 2.25 किलोमीटर रोड जो रोसलपुर सिस्टोला से भाया नया टोली मोकड़ी होते हुए कुजीवाना घाट तक स्वीकृति हो चुका है, प्रशासनिक भी हो चुका है। इसमें कोई तो दो मत नहीं। उम्मीद और की जा रही है कि जनता की बहुप्रतीक्षित मांगे जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। और 19.25 मीटर जो है पुलिया है। तब तो मेरे ख्याल से
4-5 किलोमीटर के अंदर कदवा प्रखंड मुख्यालय पहुंचा जा सकता नहीं, है? घाट पार होने के बाद तो लमसम मान के चलिए 7 से 8 किलोमीटर। फिर भी कम दूरी तो जी, जी। कम समय लगेगा। जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।